बुराई, अच्छाई और अंधकार पर भी जो है प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था। पूजा दीपावली के ठीक अगले दिन कार्तिक मास की जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। हरिओम नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। आज जो है मैं आपके साथ महापर्व 5 दिवसीय दीपावली पर्व जो आएंगे उस पर आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। तो दीपों का महापर्व पूरा 5 दिन का जो है कैलेंडर शुभ मुहूर्तों से रहेगा। तो इसमें जो है दीपावली 2025 सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये 5 दिनों का भव्य उत्सव, इसे जो है दीपोत्सव भी कहते हैं, जो बुराई, अच्छाई और अंधकार पर भी जो है प्रकाश की विजय का प्रतीक है। तो 5 दिवसीय जो है दीप उत्सव कब, क्या और क्यों? ये उत्सव जो है धन, समृद्धि, ज्ञान, प्रकृति और पारिवारिक जो रिश्तों के जश्न का भी प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में आने वाले इन 5 दिनों का महत्व और सही शुभ मुहूर्त क्या है। पहला दिन धनतेरस, जिसे हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं। तो धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए जो है हम इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। तो ये तिथि किस दिन पड़ रही है? तो ये तिथि 2025 में 18 अक्टूबर शनिवार को पड़ रही है। तो इसमें किसकी पूजा करनी? तो भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के देवता कुबेर जी और माता लक्ष्मी। धन भी चाहिए, कुबेर भी चाहिए, धन रहे। तो क्या करें इस दिन? सोना, चांदी, बर्तन या कोई भी नई वस्तु खरीदने का शुभ माना जाता है। लोग आजकल गैजेट्स खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। मैं अपने पहले जो है एपिसोड में भी दे चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें कौन कौन से समय में कौन से रंग का वाहन कौन सी राशि वाले ले सकते हैं। तो अब इसमें हम जानते हैं शुभ मुहूर्त भी। तो शुभ मुहूर्त जो है पूजन का है वो 7:16 का है और 8:20 तक का है। और यन दीपदान का जो समय है वो 5:48 से 8:20 तक का है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, जिसे हम रूप चौदस भी कहते हैं। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर का वध कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को किया था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। अब किस दिन तिथि पड़ रही है 2025 में? 19 अक्टूबर रविवार को। विशेष क्या है कि इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यमराज के नाम का जो है दीपक भी जलाया जाता है। तो अभ्यंग स्नान का भी महत्व है। इस दिन प्रातः काल में तेल लगाकर स्नान करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। और अभ्यंग स्नान मुहूर्त जो है वो 20 अक्टूबर को सूर्य उदय से पहले प्रातः 5:13 से 6:25 तक उदय तिथि के अनुसार आप ये कर सकते हैं। और विजय मुहूर्त जो है वो 2:07 से लेके 2:53 तक का है। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन का, मुख्य दीपावली का ये 5 दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने जो है उस दिन घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तो जान लेते हैं तिथियां क्या है और किस दिन पड़ रहा है। तो ये तिथि जो है 2025 में 20 अक्टूबर सोमवार कार्तिक अमावस्या की रात को पड़ेगा। किसकी पूजा करनी है? माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की। इसमें जो है विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अब पूजा अर्चना तो की जाएगी, तो मुहूर्त भी उसके लिए हम विशेष तौर से जान लें कि वो मुहूर्त कौन से हैं। तो शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का जो है 7:23 से लेकर रात्रि 8:27 के बीच रहेगा। अब इसमें प्रदोष काल कब है? तो वो है शाम को 5:57 से लेके 8:27 के बीच रहेगा। और निषिद्ध काल पूजन रात्रि 11:47 से लेके 12:36 तक रहेगा। तो ये थी जो है दीपावली की विशेष समय पूजन का।
चौथा जो है वो है गोवर्धन पूजा, अन्नकूट। गोवर्धन पूजा पूजा दीपावली के ठीक अगले दिन कार्तिक मास की जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। तो ये पर्व प्रकृति और गायों, गौधन के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी प्रतीक है। तो इस दिन तिथि कब पड़ रही है 2025 में? 22 अक्टूबर बुधवार को। कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से व्रजवासियों को जो बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। तो क्या करें इस दिन? गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजन की जाती है और विभिन्न प्रकार के पकवान, अन्नकूट का भी भोग लगाया जाता है। विशेष शुभ मुहूर्त प्रातः काल, मतलब सुबह 6:34 से लेके 8:46 तक का है, और सायकाल दोपहर 3:23 बजे से लेके 5:35 बजे तक का है। अब है 5वां दिन, वो है भाई दूज, यम द्वितीय का। ये 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम दिन होता है। ये त्यौहार भाई बहन के रिश्ते और उसके अटूट स्नेह का प्रतीक है। तिथि देख लेते हैं 2025 में 23 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रहा है। कथा इस प्रकार से कि इस दिन जो है यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे, जिसके बाद यमुना ने वरदान मांगा था कि जो भी बहन इस दिन भाई का टीका करेगी उसे यमराज का भय ना हो। तो क्या करें? विधि बताई दी है खुद ही यम की बहन ने। तो बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाए, उनकी आरती उतारे और लंबी उम्र की कामना करती रहे। अब तिलक भी लगाना है तो उसका मुहूर्त भी देख लें। तिलक का शुभ मुहूर्त जो है 1:13 से लेकर जो है 3:28 तक रहेगा। ये 2025 में दीपोत्सव के पूर्ण 5 दिनों की जानकारी आप इन त्योहारों के, अगर किसी भी कथा की स्टोरी का पूरी विधि, जो वर्शिप रिचुअल्स है, उसके बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसकी जानकारी भी आपको स्वयं दे दूंगा। इसी के साथ 5 त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम नारायण।